भाई देश भर में नवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। 9 दिनों में कई लोग व्रत रखते हैं, अपनी आस्था के साथ साथ शरीर और मन को शुद्ध करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन कई बार ना व्रत के दौरान सही खान पान नहीं हो पाता और उसकी वजह से कमज़ोरी हो जाती है, चक्कर आने जैसी समस्याएं हो जाती हैं, थकान जैसी दिक्कतें होती हैं। अच्छा, इसमें एक और दिक्कत ये है कि व्रत वाले खाने को लेकर भी बहुत तरह के कन्फ्यूजन रहते हैं। इसीलिए आज हम देश के जाने माने विशेषज्ञों के साथ चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह की डाइट व्रत में तन और मन दोनों की शुद्धि करवाएगी। आपकी थोड़ा सा हेल्प करेंगे, प्लान करेंगे। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। और हाँ, इस रिपोर्ट में हमने उसका जिक्र भी किया है, लेकिन जितनी भी बातें बताई गई हैं उन्हें आप डॉक्टरी सलाह, डॉक्टरों की, विशेषज्ञों की देख रेख में ही अपनाएं अपने जीवन में। एक छोटा सा डिस्क्लेमर। उपवास करना सिर्फ धार्मिक आस्था का हिस्सा नहीं है, ये आपके शरीर को भी एक नई ऊर्जा से भर सकता है। जैसे ही नवरात्रि के दिन पास आते हैं, घर घर में आस्था और उत्साह का माहौल बनने लगता है। देवी माँ की पूजा, गरबा, डांडिया और 9 दिनों तक उपवास रखने की परंपरा हर जगह देखने को मिलती है। लेकिन सिर्फ उपवास रखना ही काफी नहीं है, सही खान पान का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है, ताकि इन दिनों आपका शरीर भी उतना ही स्वस्थ रहे जितनी आपकी आत्मा होती है। सबसे पहले तो आपको सही तरीके से उपवास रखने के फायदे बताते हैं। उपवास खासकर नवरात्रि के दौरान आपके शरीर को डिटॉक्स करने का एक शानदार मौका होता है। हल्का भोजन लेना, ज्यादा तला हुआ या मसालेदार खाना छोड़ देना और फल, दूध, व्रत का अनाज जैसे सामग्री खाना आपके पाचन तंत्र को आराम देता है। शरीर को आराम देने से आपकी ऊर्जा स्तर सुधरता है और मानसिक संतुलन भी बना रहता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये वही शरीर है जिसे हम हर रोज कठिनाइयों से गुजारते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, घर के कामकाज हो या सेहत से जुड़े अन्य मसले। इसलिए व्रत के दौरान भी कुछ बातें खास तौर पर ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या पेट की समस्या, तो उपवास सोच समझकर और डॉक्टरी सलाह के बाद ही करें। उपवास से शरीर में जरूरी पोषण की कमी हो सकती है, खासकर जब आप अनाज और दालों का सेवन कम कर देते हैं। इससे प्रोटीन, फाइबर और विटामिन की कमी हो सकती है। इसलिए उपवास के दौरान सही खान पान का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। और हाँ, पानी पीते रहना मत भूलिएगा। नारियल पानी, छाछ या ताजे फलों का रस पीने से आपका शरीर हाइड्रेटेड रहता है। अब बात उन लोगों की जिन्हें उपवास करना जरूरी है लेकिन कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी हैं। अगर आपको डायबिटीज है तो लंबे समय तक बिना खाए रहना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसे में बार बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाने की सलाह दी जाती है। डॉक्टरी सलाह के बाद उपवास के दौरान थोड़े थोड़े अंतराल पर पनीर, दही या सिंगाड़े आटे से बनी कुछ चीजें आप खा सकते हैं, जो आपके शुगर लेवल को संतुलित रखेगा। इसके अलावा हाई बीपी वालों के लिए बहुत ज्यादा नमक या तले हुए खाद्य पदार्थ खाना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए अगर आप उपवास रखते हैं तो डॉक्टर से सलाह लेना ना भूलें। अब बताते हैं कि आपका संतुलित डाइट प्लान क्या हो सकता है और कैसे आप व्रत वाले खाने से भी जरूरी पोषण तत्व शरीर को दे सकते हैं। फाइबर और प्रोटीन के लिए समा के चावल, कुट्टू का आटा और साबूदाना का सेवन कर सकते हैं। ये प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इससे आपको पूरा दिन ऊर्जा मिलती रहेगी। पनीर और दही जैसे डेयरी उत्पाद भी अच्छे विकल्प हैं। तला हुआ खाना कम खाएं, क्योंकि पकौड़े और मिठाइयां ज्यादा खाने से आपको सुस्ती और भारीपन महसूस हो सकता है। इनकी बजाय भुना हुआ या बेक किया हुआ खाना बेहतर विकल्प है। और हाँ, पानी जरूर पिएं। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। इसके अलावा मिंट या अदरक वाली हर्बल चाय पाचन में मदद करती है। एक बात और जो ध्यान रखने वाली है वो है कैफीन का इंटेक। उपवास के दौरान चाय और कॉफी की मात्रा सीमित रखें, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन और नींद की कमी का कारण बन सकती है। नवरात्रि में उपवास सिर्फ धार्मिक परंपरा ही नहीं है, ये आपके शरीर और आत्मा को नया जीवन देने का समय भी है। तो इस साल अपने उपवास को एक नए नजरिए से देखें, शरीर को आराम दें, सही और पौष्टिक आहार लें और परंपरा का पालन करते हुए भी अपनी सेहत का ध्यान रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। स्वागत करते हैं संजीव कपूर सर का। दुनिया इन्हें सेलिब्रिटी शेफ के नाम से जानती है, लेकिन हम इन्हें कहते हैं आहारविद, यानी आहार और पोषण का ज्ञान रखने वाले, और पोषण ऋषि भी आप कह सकते हैं आज के दिन में।
पोषण संबंधी ज्ञान देने वाले व्यक्ति। बहुत बहुत स्वागत है कपूर सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ डॉक्टर शिखा शर्मा हैं, आप भी पोषण ऋषि आप कह सकते हैं मैम को, सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट हैं। और डॉक्टर मंजरी चंद्रा भी हमारे साथ हैं, एक और आहारविद हमारे साथ, फंक्शनल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, मैक्स हेल्थ केयर से जुड़ी हुई। डॉक्टर चंद्रा बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका भी। संजीव सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। अब सबसे पहला जो कन्फ्यूजन आता है व्रत के दौरान वो ये आता है कि व्रत जो उपवास है नवरात्रों का, वो खाने का उपवास है या न खाने का उपवास है। कई लोग कहते हैं कि साहब कई लोग कहते हैं हमारे व्रत हैं और इसलिए सुबह से लेकर शाम तक व्रत वाली थाली, व्रत वाले स्नैक्स, व्रत वाले जूसेस, व्रत वाले ब्रेकफास्ट, व्रत वाला लंच। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये व्रत जो है ये खाने का व्रत है या न खाने का व्रत। तो कैसे व्रत में अपनी स्ट्रैटेजी बनाए सर डाइट की। थैंक यू दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आपसे बात करने का, आपके दर्शकों से बात करने का मौका आपने दिया और इस शुभ अवसर पर क्योंकि नवरात्रे जो है, देखिए कोई भी हमारे यहाँ पे अगर फेस्टिवल होता है तो उसकी आप देखते हैं कि खाने के साथ तो एकदम जुड़ा हुआ होता है। तो अब फास्ट भी जो है वो फीस्ट बन जाता है बड़ी जल्दी। पता ही नहीं चलता कि शुरुआत फास्ट से हुई लेकिन खत्म फीस्ट से हुआ। वो याद है बचपन में जब मदर व्रत रखती थी, हम बड़ा देखते थे कि अरे अब तो व्रत का खाना मिलेगा और उसमें मजे आते थे। मतलब तली हुई कुट्टू के आटे की पूरी बन रही है, जो ऐसे नॉर्मली शायद नहीं इतनी पूरी पूरी बनती थी, बचपन की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो शुरुआत तो देखिए जो व्रत है, व्रत में आपको संतुलन की बात करें जीवन में तो ये कम खाने में, मतलब अगर आपने थोड़ा सा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा रेस्ट देना है तो रेस्ट कैसे दे सकते हैं? रेस्ट दे सकते हैं ना खाने से, कम खाने से, राइट। इसीलिए अब ब्रेकफास्ट जो है, क्योंकि समय लंबा होता है, सूर्यास्त से लेकर सुबह तक का लंबा समय, फास्ट तोड़ा तो ब्रेकफास्ट हो गया। तो ये जो है ये तो फास्ट और लंबे हैं, लेकिन हम लोग इसको फास्ट ना समझ के फीस्ट बनाते हैं। तो वो थोड़ी अब परंपरा बदलती जा रही है। रेस्टोरेंट वाले भी मेन्यू बनाते हैं, प्रमोशन करते हैं, इसकी थाली उसकी थाली। बट मैं कहूँगा फास्ट है, फास्ट की तरह से रखें और उन प्रिंसिपल्स को माने, समझें। और अगर नहीं है तो फिर फास्ट ना कहें, कहिए कोई बात नहीं, फीस्ट है, फास्ट फिर हम कभी करेंगे, लेकिन फास्ट एज ए कॉन्सेप्ट इज गुड। कितनी बढ़िया बात आपने बोली सर कि फास्ट के दौरान हम फास्ट को फीस्ट समझ लेते हैं और दरअसल यही हो जाता है। और यही वजह होती है कि बहुत सारे लोग फिर व्रत, जो 9 दिन के व्रत होते हैं, उसके बाद उन्हें शिकायत होती है कि साहब किसी का वज़न बढ़ गया, किसी का पाचन तंत्र बिगड़ गया और किसी को दूसरी तरह की समस्याएं हो गई। इसीलिए आपको फास्ट एंड फीस्ट का अंतर पता होना ज़रूरी है। डॉक्टर शिखा शर्मा मैम, थोड़ा सा बताएं। सवाल ये हो जाता है कि जैसा हमने रिपोर्ट में भी बताया, अब खाएं तो दिक्कत और न खाएं तो दिक्कत। हम अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं अगर आप खाएंगे नहीं, छोटा छोटा आहार नहीं लेंगे, पोषण का ध्यान नहीं रहेंगे तो फिर जो ज़रूरी तत्व हैं उनकी कमी हो जाएगी, और अगर ज़्यादा ले लें तो फिर आउटकम कुछ और ही नज़र आएगा। तो फिर सही दिशा क्या हो मैम? जी, जैसे आपने कहा कि क्या खाएं क्या ना खाएं और कैसे फास्ट रखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो अलग अलग कैटेगरीज में डिफ़र करता है। तो सबसे पहले हम कैटेगरी लेते हैं उन लोगों की जिनमें कोई हेल्थ डिसऑर्डर नहीं है। तो ये फास्टिंग का जो समय है ये क्लिनिकली, ये साइंटिफिकली क्यों होता है? क्योंकि ये समर इक्विनॉक्स, विंटर इक्विनॉक्स 2 समय होते हैं जब पूरा वेदर और हमारा एनवायरनमेंट बदल जाता है। और जब ये एनवायरनमेंट बदलता है तो हमें हमारे अपने सिस्टम को रेस्ट और रीएडजस्टमेंट चाहिए होता है, यानी एक तरह का रीबूट अपने सिस्टम को हमें करना होता है। तो जब सिस्टम को रीबूट करना है तो उस पर हमें ज़्यादा लोड नहीं डालना चाहिए और उसे हमें न्यूट्रिएंट डेंस फूड, हाई कैलोरी नहीं, न्यूट्रिएंट डेंस फूड हमें अपनी बॉडी को देना होता है। सो न्यूट्रिएंट डेंस फूड कौन सा होता है? मिसाल के तौर पे लेट्स बिगिन, जितने भी फल हैं वो न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं, उसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स, बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं कंपेयर टू इट्स कैलोरी इनटेक। तो फल एक बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। दूसरी चीज़ जो न्यूट्रिएंट डेंस होती है वो होता है कि अगर आप जैसे
पानी है उसमें इन्फ्यूजन्स करें, जैसे आपने तुलसी डाला है या इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे आप अपने को डिटॉक्सिफाई करें। तो ये जो पानी आप पीते हैं पूरे दिन, तो लोगों को लगता है पानी है, इसमें क्या है? हमारा बॉडी 2/3 सिर्फ पानी से बना हुआ है और अपने बॉडी को रीसेट करने के लिए पानी से बेहतर कोई भी, आप कह सकते हैं वाटर इज़ मेडिसिन। और इस पे कई रिसर्च हुई है। एक इरानियन डॉक्टर ने सिर्फ पानी से ट्रीटमेंट किया प्रिजन के जो लोग इम्प्रिजन थे या जो लोग ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन उनको इम्प्रिजन किया गया था, सिर्फ पानी का उन्होंने सहारा लिया ट्रीटमेंट के लिए। तो इतना इम्पोर्टेंट पानी है, उसको हम अंडर वैल्यू नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ जो बहुत है इम्पॉर्टेंट कि जैसे अगर किसी के कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, तो ब्लड प्रेशर के केस में तो बहुत सिंपल है, जितना आप फल खाएंगे और जितना आप ये हल्की सब्जियों का रस पिएंगे, चाहे वो पेठा है चाहे लौकी है, तो इससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो रिड्यूस होगा, नॉर्मलाइज होगा, आपका किडनी में को रेस्ट मिलेगा, आपके लिवर को रेस्ट मिलेगा और आप देखेंगे कि यू हैव कम आउट बेटर फ्रॉम द फास्ट, यानी आप नवरात्रों में हेल्दियर हो गए हैं, आपका बीपी कंट्रोल हो गया है। जहाँ तक हम डायबिटिक्स की बात करें, जो डायबिटिक होते हैं उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एक तो वो ड्यूरिंग द नवरात्रास उस तरह का फास्ट ना करें कि वो सिर्फ पूरे सुबह से लेके शाम तक कुछ भी नहीं खा रहे और उसके बाद शाम को वो फ्राइड फूड खा रहे हैं, बिकॉज वो उनकी इंसुलिन को डैमेज करेगा। तो उनको जैसे कि सिंघाड़ा है वो बहुत ही अच्छा है। इसी की तरह जैसे कि अगर हम कुट्टू लेते हैं तो कुट्टू बहुत अच्छा है उनके लिए। अगर हम इसी तरह से अगर आप देखें कि हम अलग अलग तरह के जो वेजिटेबल्स हैं उनको सॉटे करके बनाएं, ज़रूरी नहीं है कि हमें पूड़ी ही खानी है, जितनी भी सब्जियां हैं उनको अगर हम सॉटे करके बनाएं। बिल्कुल मैम, और इस पर थोड़ा और डिटेल में आपके पास जाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं डॉक्टर मंजरी के पास जा रहा हूँ उनके ओपनिंग रिमार्क्स के लिए। डॉक्टर मंजरी, जैसा मैम ने भी बताया कि जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनके लिए तो ख़ास तौर से ध्यान रखना है और डायबिटीज़ का भी जिक्र किया। ख़ास तौर से किन लोगों को आप सलाह देंगे कि अगर व्रत में अगर आप जा रहे हैं, 9 दिन का कम से कम व्रत कर रहे हैं, तो एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेंगे? ऐसे कौन कौन से लोग होंगे मैम? नमस्ते दीपक जी, थैंक यू। और जितने भी दर्शक हैं उनको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जैसे कि डॉक्टर शिखा शर्मा बता रहे थे और संजीव जी ने भी कहा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है हमारी फास्टिंग में कि हम उसको सेलिब्रेशन की तरह बना करके जरूरत से ज्यादा तला भुना मीठा खाते हैं। वो तो एक पार्ट हो गया। जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं वो ये है कि जो लोग फास्टिंग करना चाहते हैं 9 दिन के लिए, उसमें से वो कौन सी कैटेगरी है जिनको एक बार डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दीपक जी, बिकॉज कई बार हमने साइड इफेक्ट्स भी देखे हैं। तो जिन लोगों को कोई भी तरह की क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज है, जैसे कि जो लोग हाई कोलेस्ट्रॉल या हाई ब्लड शुगर या हाई ब्लड प्रेशर, ये बेसिक चीजें हैं, इनकी दवाइयां ले रहे हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि कई सारी दवाइयां उनकी ब्लड शुगर को कम करती हैं और अगर वो दवाइयों के साथ बहुत देर तक भूखे रहें तो देयर मे बी अ चांस कि उनको हाइपोग्लाइसीमिया एक्सपीरियंस हो या और तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो। तो अगर आपको कोई मेटाबॉलिक डिफेक्ट है और आप स्टिफ फास्ट करना चाहते हैं तो बेटर होगा कि अपनी दवाइयों को लेकर के आप एक न्यूट्रिशनिस्ट या फिजिशियन के साथ बैठ जाएं और समझें कि फास्ट करने में इन कोई दवाइयों का साइड इफेक्ट तो नहीं हो सकता कि खाली पेट में दवा खा रहा हूं और खाना नहीं खा रहा हूं। सो दैट्स वन। सेकेंड है, जो लोग बहुत ऐसी बीमारियां हैं जिनमें वो कैचेक्सिक हो गए हैं या बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या उनको फ्रेल हो गए, जैसे कि जिन लोगों को एक्टिव कैंसर है या जिन लोगों को एक्टिव पोस्ट सर्जिकल कोई सर्जरी हुई है उसके ट्रॉमा से रिकवर कर रहे हैं, या हॉस्पिटल एडमिशन हुआ था या कोई सीरियस इन्फेक्शन हुआ था जैसे हेपेटाइटिस या पैनक्रेटाइटिस या सीरियस फ्लू, तो कोई भी तरह की क्रॉनिक या एक्यूट इन्फेक्शन या डिजीज जिनको है और जिससे वो कमजोरी हो गई है उनको उस बीमारी के बाद, उनको जरूर इसको एक सेकंड थॉट देना चाहिए कि अगर मैं फास्ट करूं तो क्या मैं अभी इतना रिकवर हो पाया हूं या मेरी हेल्थ इतनी स्ट्रांग है, अभी स्टर्डी है कि मैं ये 9 दिन एक पर्टिकुलर तरीके से खा सकता हूँ। और उसके लिए बेस्ट पर्सन, जैसे आपने बोला कि आपके उनके पर्टिकुलर ऑन्कोलॉजिस्ट या डॉक्टर या अगर वो न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लेते हैं तो उनके पास बैठ के समझ सकते हैं। बस एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि हालांकि प्रिकॉशन जरूरी है बट फास्ट से डरने की जरूरत नहीं। जैसे डॉक्टर शिखा शर्मा भी बता रहे थे कि
क्लिनिकली प्रूवन और रिसर्च्ड है कि जब हम नहीं खाते तो हम अपने शरीर को ना सिर्फ आराम देते हैं, हम बहुत सारी बीमारियों से अपने शरीर को मुक्त भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये एक ऐसा मौका है जब आप थोड़ा सा अपने शरीर के भीतर आहार से जुड़ा हुआ संतुलन लेकर आ सकते हैं। ये बहुत क्लिनिकली प्रूवन भी, जैसा कि हमारे मेहमानों ने बताया। देखिए, वेदों में एक शब्द का जिक्र है, नात्यशन्नस्तु, यानी कि ना अत्यधिकता और ना शून्यता, यानी कि ना ज़्यादा खाना है और ना शून्य, बिल्कुल छोड़ना भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं खाना है। और इसका सीधा सीधा सरोकार आपके व्रत से है। यही है संतुलन की विधि। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ, फिर संजीव सर के पास आऊँगा और उनसे हम लेंगे कुछ स्पेशल टिप्स 9 दिनों के। 2 दिन तो हो गए आज, लेकिन बाकी दिनों में आप उनकी स्पेशल टिप से क्या घर में सात्विक भोजन के रूप में बना सकते हैं। और हमारे दूसरे डॉक्टर मंजरी और डॉक्टर शिखा से भी बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बड़ा सिंपल सा हमने टॉपिक रखा है, कैसी डाइट व्रत में राइट। जिन लोगों को थोड़ा सा डाइट का मसला पेचीदा लगता है, उनके लिए बड़ा आसान भाषा में हम समझाने के लिए आए हैं। संजीव सर, ओवर टू यू सर। आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को वो टिप्स दें जो अपने उनके शारीरिक, मानसिक, हर तरह के संतुलन के लिए बढ़िया हो सर। बिल्कुल, मैं 2 चीजें कहूंगा। आपने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया। देखिए, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं है, ना कम की ना ज्यादा की। जी। तो ज्यादा की भी अति होती है और कम की भी अति होती है। तो अब इसके अंदर मैं कहूंगा कि फास्ट की बात कर रहे हैं, मजा फीस्ट का लेना, इंसान कहता तो यही है कि फास्ट भी करना लेकिन मजा भी लेना है। तो इसमें कहूंगा कि त्याग और सेलिब्रेशन दोनों साथ साथ कैसे को एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो दोनों को मौका दें। तो त्याग की भावना उन चीजों से लेके आए जो हो सकता है कि आपको लगे कि ये मैं इसको ना त्याग ही देना चाहिए, मतलब कुछ तो बोरिंग लग रहा है। तो आपका जो मेंटल वेलबींग है, कभी कभी आप जब त्याग की भावना है उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो दिस इज द टाइम। बट सेलिब्रेट भी करना है, क्योंकि संजीव कपूर बता रहे हैं। तो त्याग की भावना लेके आए ऐसे बोरिंग सब्जियों से जो आपके शायद व्रत के टाइम में आपको शायद, जैसे शिखा जी ने कहा कि आप लौकी का जूस, पेठे का जूस, ये कौन पीता है, राइट? लेकिन मैं कहूंगा कि ये त्याग इससे लेके आए। और जो सेलिब्रेशन है वो कैटेगरी कहूंगा, जैसे उन्होंने वही बात की न्यूट्रिएंट डेंस फूड की, इसमें भी न्यूट्रिशन है, लेकिन सेलिब्रेशन में लेके आए नट्स, सीड्स, जैसे मतलब ड्राइड फ्रूट्स, नट्स, सीड, ये न्यूट्रिएंट डेंस है। सो जैसे मीठा करना है आपको, तो ड्राइड फ्रूट्स के साथ में, नट्स के साथ में, सीड्स के साथ में। तो अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे पूरे दिन में, कभी एक कभी दूसरा, जहां थोड़ा त्याग दिया, थोड़ी सी मस्ती कर ली, तो आपको ये नहीं लगेगा कि आपने कुछ किया नहीं। आपको लगेगा हाँ, इस बारी हमने एक्चुअली फास्ट, रियल फास्ट किया है। लोगों को बताएंगे अभी तक तो सिर्फ हम सेलिब्रेट करते, और वो जो लोग बिल्कुल त्याग कर रहे थे, मैं कहूंगा थोड़ा सा सेलिब्रेशन का तबका भी लगा है। कितना बढ़िया आपने बताया सर कि सेलिब्रेट। अभी तो हम कह रहे थे कि फास्ट को फीस्ट ना समझें, संजीव सर ने वो सूत्र भी बता दिया जिससे आप फास्ट को फीस्ट बना सकते हैं संतुलित तरीके से। तो ये टिप नोट कर लीजिए। डॉक्टर शिखा शर्मा मैम, उन लोगों के लिए कुछ टिप्स दें या बताएं, सलाह दें जो लोग बड़े, जिसको कहा जाता है ना कि बिल्कुल अपने दृढ़ निश्चय के साथ उनको कोई समझा भी दे कि व्रत मत रखिए। ख़ास तौर से घर में महिलाएं होती हैं और बड़ी उम्र की महिलाएं होती हैं, इनको समझाया जाता है कि थोड़ा सा बीमारियां हो गई हैं, बीपी हो गया, शुगर हो गया, व्रत नहीं रखना है, लेकिन वो अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपनों के प्रेमवश वो कहती हैं कि नहीं, मुझे तो व्रत रखना ही है, ये मेरे परिवार के कल्याण की बात है। तो मैम थोड़ा सा उनको भी समझा दीजिए अपनी भाषा में, अपने हिसाब से, कि थोड़ा वो भी समझें बात को। जी, तो सबसे पहले मैं उन सबको, उन लोगों को जो इस तरह का सोचते हैं, एक चीज़ आपको समझाना चाहती हूँ कि सेल्फ पनिशमेंट और त्याग में थोड़ा अंतर होता है। यानी कि आप क्या छोड़ रहे हैं और अपने को पनिश कर रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर है साइंटिफिकली ऑल्सो। सेल्फ पनिशमेंट होती है कि मैं अपने को परेशान करूँगी, और त्याग होता है कि आप जो चीज़ें हैं, जैसे चाय है, लोगों को चाय का नशा होता है,
उस चीज़ को छोड़िए अगर आपको छोड़ना ही है। या जैसे कि अगर आप पानी ज़्यादा नहीं पीते हैं और आदत ही नहीं है आपको पानी पीने की, तो वो अपने शरीर को नरिश करने के लिए व्रत के दौरान कम से कम 1 से 2 लीटर पानी पीजिए। वो भी अपने आप में आपकी बॉडी को नरिश करेगा और व्रत भी आपका चलेगा। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आमतौर पे मैंने देखा है कि खासकर जो महिलाएं हैं वो क्योंकि फल थोड़े महंगे होते हैं तो कभी भी नहीं खाती, बहुत ही कम खाती है। बच्चों को खिला देंगी, बाकियों के लिए भी फल सर्व करेंगी, खुद नहीं खाएंगी। तो व्रत में आप फल खाएंगी और फलों का मिक्स खाएंगी, वो आपकी शरीर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और एक तरह का कहेंगे त्याग है, बिकॉज जो मसालेदार और जो इस तरह के जो खाने होते हैं उनसे आप त्याग करेंगी। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मली व्रत में लोग सिर्फ दूध और पनीर पे ही रहते हैं। दूध और पनीर अच्छी चीज़ है, मगर पूरा व्रत आपने सुबह से शाम तक सिर्फ दूध और पनीर नहीं खाना है। और उसका कारण है क्योंकि इसको भी लोग तल के खाते हैं, यानी उसको भी वो सही तरीके से नहीं खाते हैं। व्रत में आपको कोशिश करनी है जिसमें लाइफ एनर्जी ज़्यादा हो, यानी लाइफ एनर्जी जिसमें सत्व ज़्यादा हो। लाइफ एनर्जी उन चीज़ों में होती हैं जो कच्ची होती हैं थोड़ी सी, क्योंकि जैसे जैसे आप उसको ज़्यादा पकाएंगे उतनी उतनी उसकी लाइफ एनर्जी, उसके एंजाइम्स, उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने कहा कि फलों को आप खाएंगे, सब्जियों का रस पिएंगे, ड्राई फ्रूट्स संजीव जी ने बताया बहुत ही अच्छा आइडिया है। बादाम को भिगो के और इन सबको भिगो के आप खा सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स खाने का एक बहुत अच्छा समय है ये। इसी तरह के जैसे सिंघाड़ा है, तो वाटर चेस्टनट्स कौन खाता है पूरे साल? कोई भी नहीं खाता। इतनी न्यूट्रिएंट डेंस चीज़ है ये, उसको आप अपने डाइट में लाइए उस दिन के उस समय के लिए। और इसी तरीके से जो नॉर्मली हम चीज़ें नहीं खाते हैं पूरे साल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए शायद अच्छी नहीं भी हैं, उनको छोड़ के अपने शरीर को आप कह सकती हूँ कि अपने शरीर को नरिश कीजिए। अपने शरीर के लिए ये आप एक पॉजिटिव एक्टिविटी कीजिए और आप देखेंगे कि शरीर के साथ साथ आपका जो मन भी है शांत हो जाएगा। बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा कहा कि जो चीज़ साल भर आप नहीं खा पा रहे हैं, कम से कम आप उन्हें इस दौरान टेस्ट भी कर सकते हैं, अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो फिर हो गया ना जो संजीव सर कह रहे थे, फास्ट के साथ फीस्टिंग भी हो गई। डॉक्टर मंजरी, अब उन लोगों के लिए आप क्या सलाह देंगे मैम जो बड़ा कठिन व्रत रखते हैं, पूरे विधि विधान अनुष्ठान के साथ पूरा व्रत रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे संकेत जब थोड़ा सा समझ जाना चाहिए कि अगर बीच में स्वास्थ्य के लिए, अपनों के स्वास्थ्य के लिए, खुद के स्वास्थ्य के लिए व्रत को तोड़ना भी पड़े तो ज़रूरी हो जाएगा। ये ऐसे सवाल हैं जो मैं बड़े चिंता के साथ व्यक्त कर रहा हूँ, लेकिन सम्मान का भी ध्यान रखना है, इसलिए अगर मेरे पास शब्द ना हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। लेकिन ये बहुत ज़रूरी सवाल हैं जो परिवार से हमारे पास आ रहे हैं कि हमें बताइए हम क्या करें। तो उन लोगों के लिए मैम जिनके लिए व्रत तोड़ना अनिवार्य हो जाए, कौन से संकेत हैं जब आप सलाह देंगे कि रुक जाइए, थोड़ा सा सामान्य खाना लीजिए आप? जी नहीं, आप ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिकॉज क्या होता है कि स्पेशली जैसे आपने बताया, जो थोड़े से उम्र जिनकी ज्यादा है, 60-65 साल से ऊपर जो लोग हैं, अगर दवाइयों पे हैं तो दवाइयाँ क्या करती हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस भी कॉज करती हैं। और एजिंग के साथ अब जैसे आप बार बार वॉशरूम जाते हैं तो आपकी बॉडी में से पानी के साथ साथ सॉल्ट भी निकल जाता है और आपको देयर इज अ टर्म कॉल्ड हाइपोनेट्रीमिया, मतलब सोडियम की कमी। सिर्फ सोडियम की कमी से आपको चक्कर आ सकता है, आपको बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो सकती है और ये बहुत कॉमन चीज हम देखते हैं। तो एक हो गया नमक कम होना और एक हो गया चीनी कम होना, हाइपोग्लाइसीमिया। ये दो बहुत कॉमन चीजें हैं जो एल्डरली लोगों में देखी जाती है जब वो बहुत स्ट्रिक्ट फास्टिंग करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ सिम्टम्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। पहले तो अगर आपको लगे कि आपको आप काम कर रहे हो, काम करते करते आपको एकदम से चक्कर आ रहा है, या आपको लग रहा है कि मैं गिर जाऊंगा, या आपको लग रहा है कि मेरे को बराबर से सांस नहीं आ रही, या आपके हाथों पैरों में से आपको पसीना बहुत आ रहा है, इसका मतलब या तो आपका शुगर बहुत कम हो गया है या सॉल्ट बहुत कम हो गया है। तो पहली चीज इसमें ये होगी कि इस तरह का कोई भी सिम्टम होता है तो तो पानी लें, बट पानी में जिसे हम ORS बोलते हैं कि थोड़ा सा नींबू, थोड़ा नमक, थोड़ी चीनी डाल लें और आप उसको ले लें, तो उससे जो इमीडिएटली आपको नमक और चीनी की कमी हुई है वो कंप्लीट हो जाएगी। और नमक में अगर आप सफ़ेद नमक नहीं खाना चाहते हैं, फास्ट कर रहे हैं, तो आप सेंधा नमक है या आप जो भी नमक उस फास्ट में खाते हैं वो वाला नमक इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो पहले तो अगर आपको चक्कर, कमजोरी, पसीना और एकदम से घबराहट हो तो उसको बिल्कुल डिसरिगार्ड ना करें। दूसरी बात, अगर आप जैसे वॉक करने गए, कई लोग एल्डरली लोग लगातार सुबह भी चलने गए, शाम को भी चलने गए, थोड़ा एक्सरसाइज मोबिलिटी के लिए करते हैं वो लोग। तो अगर आप चलने गए और चलते वक्त आपको लगा कि मेरे को घबराहट हो रही है और कोई आपके आसपास नहीं है, तो ऐसे में अपने साथ जरूर अपना फोन तो रखें ही, साथ में बेटर होगा कि थोड़ा सा आप बॉटल में या किसी चीज में नमक और चीनी का पानी बना करके हाइड्रेट के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स और शुगर का भी ध्यान रखना जरूरी। देखिए, आप तीनों के साथ ये सारी बातें करके और इतनी अच्छी अच्छी बातें करके ऐसा लग रहा है कि हमने भी पुण्य कमा लिया इन नवरात्रों में। देखिए, सत्य और शुद्ध, अगर ये सत्यता है, शुद्धता है आपके आहार में, तो व्रत आपके पूर्ण हो जाएंगे। किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन का नहीं रखना है, और जश्न कैसे मनाना है व्रत के दौरान भी, ये तीनों चारों चीज़ों हमारे मेहमानों ने बड़े अच्छे तरीके से आपको बताई। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मंजरी चंद्रा, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर शिखा शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। संजीव कपूर सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी खबर, आपका फ़ायदा में इतना ही। नमस्कार।